आप सभी को नमस्कार है आपके अपने YouTube चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक में। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ पुनः इस चैनल पर आए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 9th हिंदी का बुक गोधली का प्रथम चैप्टर कहानी का प्लॉट तथा जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। कहानी के प्लॉट से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आज हम सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो जो इसका सही आंसर होगा 1893 में। ठीक है, पहला प्रश्न है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवपूजन सहाय का जन्म उनवास यानी बक्सर के उनवास में हुआ था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय की बचपन का नाम क्या था। तो गाइस ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक की बचपन का नाम क्या था, तो इन दोनों का आंसर ही एक ही होगा जिसका भोलानाथ। ठीक है, यानी शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम या लेखक का बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय की प्रचलित उपन्यास कौन सी थी, यानी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास उनकी कौन थी। तो देहाती दुनिया जो उनकी एकमात्र उपन्यास थी जो बहुत ही प्रचलित थी, यानी फोर्थ नंबर का जो सही आंसर होगा देहाती दुनिया। फिफ्थ नंबर हमारा प्रश्न है कि कहानी का प्लॉट किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कहानी के प्लॉट के लेखक कौन हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा शिवपूजन सहाय। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर हमारा प्रश्न है कि किसकी कथन है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। तो यह जो कथन है लेखक की है, यानी शिवपूजन सहाय की है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भगजोगिनी किसका नाम है। तो भगजोगिनी जो है मुंशी जी की पुत्री का नाम है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न की हम लोग देखते हैं कि मुंशी जी की बड़े भाई क्या थे। तो मुंशी जी के जो बड़े भाई थे उनका नाम दरोगा था, यानी वो दरोगा के पद पर विद्यमान थे। 9th नंबर हमारा प्रश्न है कि थानेदार की कमाई और फूस की ताप दोनों बराबर होती है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो कथन है कहानी के प्लॉट जो शीर्षक है उसी पाठ से अवतरित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भगजोगिनी की सुंदरता क्यों नहीं खिल पाई। तो इसका जो सही आंसर होगा गरीबी के चलते, यानी जो भगजोगिनी थी मुंशी जी की एक पुत्री थी जो गरीबी में पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उनकी सुंदरता नहीं खिल पाई। चलिए 11वें प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं कि कौन सी दूध से वंचित रह गई, कौन माँ की दूध से वंचित रह गई। तो जो भगजोगिनी थी वो माँ की दूध से वंचित रह गई, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। 12 नंबर प्रश्न क्या किसकी कथन है, जी चाहता है कि गले में फांसी लगाकर मर जाऊं। तो यह जो कथन है मुंशी जी के हैं। जब भगजोगिनी उनसे खाने के लिए मांगती थी तो उनके पास कुछ नहीं था, तो इसी भयानक दृश्य को देखकर मुंशी जी कहते थे कि जी करता है कि गले में फांसी लगाकर अपनी प्राणों को न्यौछावर कर दूं। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि भगजोगिनी की शादी किसने की। तो भगजोगिनी की शादी मुंशी जी के मित्र ने की थी। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न को देखते हैं कि भगजोगिनी का दूसरा पति कौन था। तो भगजोगिनी का जो दूसरा पति है वह उसका ही सौतेला पुत्र था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।